जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको कि यदि आप 10वीं क्लास पार कर चुके हैं तो आप इंटर में जाकर कौन सा सब्जेक्ट लें। ठीक है, ये कन्फ्यूजन रहता है, हर बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि अब हम साइंस से पढ़ेंगे कि आर्ट्स से पढ़ेंगे कि कॉमर्स से पढ़ेंगे। तो ये सभी डाउट्स इस वीडियो में दूर हो जाएगा। हाँ, यदि आप साइंस ले रहे हैं तो साइंस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस लेने के बाद आप लाइफ में क्या बनिएगा। ठीक है, कॉमर्स ले रहा है तो कॉमर्स में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कॉमर्स लेने के बाद आप लाइफ में क्या बनिएगा। आर्ट्स ले रहे हैं तो आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उसके लिए आप लाइफ में क्या बनिएगा। ये सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, सभी बातें समझ में आ जाएगी और आपको जब एडमिशन कराने जाइएगा तो सब्जेक्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगा कि हाँ, अब तुमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमको किस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, 10वीं के बाद अगर आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए पहले समझना होगा कि कोर्सेज पहला होता है जनरल कोर्सेज। ठीक है, जनरल कोर्सेज में क्या होता है, यानी कि आप यदि मैट्रिक के बाद इंटर में एडमिशन करा रहे हैं तो इंटर यदि कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे जनरल कोर्सेज। जनरल कोर्सेज में क्या आएगा, 3 तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। या तो आप साइंस लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, या तो आप कॉमर्स लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, या आप आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। 3 तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, यदि आप साइंस ले रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा उसको समझते हैं। पहला जो हो जाएगा इसमें, साइंस में अगर ले रहे हैं तो पहला हो जाएगा तुम्हारा मैथ, गणित। उसके बाद इसमें जो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान भी पढ़ना होगा। उसके बाद केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र भी पढ़ना होगा इसमें। उसके बाद फिजिक्स, भौतिकी। ये 4 गो सब्जेक्ट होता है साइंस के लिए। ठीक है, साइंस के लिए 4 गो सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसमें से जो है ना 3 गो सब्जेक्ट इसमें चाहिए, इसमें आपको पढ़ने के लिए 3 गो। ये देखिए, इसमें अगर पढ़ाई करना चाह रहा है तो 2 तरीके से हो जाता है। साइंस को 2 भाग में बांट दिया गया है। एक हो जाएगा जो मैथ लेकर पढ़ता है तो वो कहलाएगा PCM। मैथ के साथ क्या मिल जाएगा उसको, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल जाएगा किसके साथ, मैथ के साथ, तो वो कहलाएगा PCM। हाँ, जो जिसका मैथ कमज़ोर है, वो मैथ लेना नहीं चाह रहा है तो वो भी साइंस पढ़ सकता है। तो उसके लिए क्या है, वो बायोलॉजी लेगा। ये दोनों तो रहबे करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री रहबे करेगा और उसके साथ क्या मिल जाएगा, बायोलॉजी। तो PCB कहलाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इस तरीके से 2 तरीके से आप साइंस कर सकते हैं। मैथ अगर नहीं लेना चाहते हैं तो बायोलॉजी लेकर पढ़ाई कर सकते हैं साइंस से। तो ये होगा साइंस के लिए। अब इसमें 2 गो जो होता है, ये इसमें से कोई भी 3 गो होगा। 3 गो के लिए क्या हो जाएगा, 300 नंबर। एक कौन सा का होगा, 300 नंबर ये हो गया। और 2 गो क्या हो जाएगा, हिंदी 100 नंबर का हो जाएगा और इंग्लिश क्या हो जाएगा, 100 नंबर का। टोटल कितना हो जाएगा, 500 नंबर का। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ समझते हैं, यदि आप साइंस लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लाइफ में क्या बन सकते हैं। देखिए, आप यदि साइंस लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो यदि मैथ से पढ़ रहे हैं, मैथ से, तो आप आगे लाइफ में जाकर जो BTech होता है, MTech होता है, इसको करने के बाद आप एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियर यदि बनने का आपका सपना है तो आप मैथ लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, और भी जो मैथ लेकर पढ़ता है जरूरी नहीं कि इंजीनियर ही बनेगा। कोई जनरल कंपटीशन हो गया, जनरल कंपटीशन में आता है क्या कि रेलवे हो गया, बैंक हो गया, उसके बाद SSC हो गया, GD हो गया, ये सब बहुत सारे जनरल कंपटीशन में आते हैं डिपार्टमेंट, उसका फॉर्म भरकर वो जॉब हासिल कर सकते हैं। ये हुआ मैथ के लिए। हाँ, जो बायोलॉजी लेकर पढ़ता है, जिसका सपना होता है क्या, एक बड़ा डॉक्टर बने, एक बहुत बड़ा डॉक्टर बने, ठीक है, तो वो क्या करता है, बायोलॉजी लेकर यहीं से पढ़ाई करता है। तो यदि आपका सपना है ये डॉक्टर बनने का, ठीक है, मेडिकल लाइन में जाने का सपना है, तो आप बायोलॉजी लेकर साइंस पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ साइंस के लिए। अब समझते हैं दूसरा जो इसका स्ट्रीम होता है वो होता है कॉमर्स। कॉमर्स यानी कि होता है, इसका हिंदी होता है वाणिज्य, कॉमर्स। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा इसको देखते हैं। पहला जो सब्जेक्ट इसमें क्या है, अकाउंटेंसी, जिसको बोलते हैं हिंदी में लेखा शास्त्र। दूसरा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, व्यवसायिक। यदि बिजनेस से रिलेटेड जानकारियाँ हासिल करना है तो ये बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ाई जाती है। किताब होता है, इससे पढ़कर बिजनेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैथ हो जाएगा, इसमें मैथ भी है। हाँ, तो ये तीनों सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश हो गया, हिंदी तो सब में रहबे करेगा, इंग्लिश और हिंदी सभी में रहेगा। तो ये हो गया कॉमर्स के लिए। हाँ, यदि आप कॉमर्स कर रहे हैं तो आप क्या बन सकते हैं लाइफ में, उसको समझ लो। तो यदि कॉमर्स लेकर यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं
तो आप जो बैंक वगैरह होता है, बैंक का पीओ हो गया, उसके बाद उसका जो ये होता है मैनेजर होता है, उसमें जो कर्मचारी काम करने वाला होता है, वो सब क्या करता है, कॉमर्स लेकर पढ़ाई करके वो बना रहता है। ठीक है, यदि बैंक का मैनेजर बनने का सपना है, पीओ बनने का सपना है, तो आप कॉमर्स लेकर पढ़ सकते हैं। सीए जिसको बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंट, बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है ना, उसमें क्या होता है, सीए का पद एगो रहता है। क्या करता है वो सीए, तो जितना भी मतलब कि रुपया जितना भी जिधर खर्चा हो रहा है, किस मजदूर को कितना रुपया दे रहा है, किस सामान में कितना रुपया खर्चा हो रहा है, उस सभी का लेखा जोखा तैयार करके रखता है एक मैनेजर जो वहाँ पे रहता है, सीए जिसको बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंट। तो वो लेखा जोखा तैयार करने का काम उसी का होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो कॉमर्स लेकर पढ़ा रहता है तो वो सीए बनता है। कॉमर्स में क्या पढ़ा जाता है, अकाउंट के बारे में पढ़ा जाता है कि अकाउंट लेखा जोखा कैसे तैयार किया जाता है, ये सब पढ़ाया जाता है अकाउंट के बारे में। तो वो आप बन सकते हैं, बड़ा बड़ा कंपनी का एक सीए जो होता है वो आप बन सकते हैं। तो कॉमर्स लेने के बाद ये सब आपके ऑप्शंस हैं। हाँ, और इससे भी क्या कर सकता है, इससे अगर कॉमर्स लेने के बाद यदि आप उसमें के लायक नहीं है, आप नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप जितना भी जनरल कंपटीशन है उसकी तैयारी करके और जॉब हासिल ले सकते हैं। रेलवे वगैरह हो गया, उसके बाद एसएससी हो गया, और बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, ये सब अपना एंट्रेंस एग्जाम देकर निकाल कर अब क्या कर सकते हैं, ये जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये हुआ जो कॉमर्स लेकर पढ़ता है उसके लिए। अब क्या है, जो तीसरा जो है स्ट्रीम वो क्या है, आर्ट्स है। जो बच्चे आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं तो उसको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है उसको समझते हैं। देखिए, आर्ट्स लेकर पढ़ने वाले को सबसे पहले इसमें हो जाएगा हिस्ट्री, इतिहास के बारे में इतिहास पढ़ना होगा, ज्योग्राफी भूगोल पढ़ना होगा, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान जिसको बोलते हैं ये भी पढ़ना होगा, पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद चौथा इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, अर्थशास्त्र। और पांचवा हो जाएगा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, मन की बातें जानना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान। तो वो कहलाएगा साइकोलॉजी, उसमें साइकोलॉजी भी पढ़ना होगा। छठा हो जाएगा सोशलॉजी, सोशलॉजी यानी कि जिसको बोलते हैं समाज शास्त्र, समाज में कैसे रहना है, कैसे रहन सहन है, ये सभी की जानकारी इस किताब में दी रहती है सोशलॉजी में, तो इसको भी पढ़ सकता है। और सातवां आठवां यानी कि हिंदी और इंग्लिश तो सबके लिए ज़रूरी है कि हिंदी और इंग्लिश लेना है। तो ये हुआ तुम्हारा इसका सब्जेक्ट। तो ये सभी सब्जेक्ट लेकर वो पढ़ाई कर सकता है। हाँ, इसमें से कोई भी 3 ही सब्जेक्ट लेना होगा, सभी को नहीं पढ़ना है। जिसको मतलब कि चॉइस है कि नहीं हम हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री ले लेगा, ज्योग्राफी ले लेगा, और कोई भी इसमें से इकोनॉमिक्स ले लेगा, 3 गो ये हो जाएगा, और 2 गो तो हिंदी और इंग्लिश मिला के 200 नंबर का हो ही जाएगा। टोटल कितना का लेना होगा उसको, 500 का। तो इस सभी में से कोई भी 3 ही सब्जेक्ट लेना है। इतना सब्जेक्ट दिया हुआ है आर्ट्स में, लेकिन कोई भी 3 ही सब्जेक्ट लेकर आपको पढ़ना होगा, और हिंदी और इंग्लिश तो रहबे करेगा। हाँ, इन सभी के लिए अलावा और भी होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब कि उसमें चुनना रहता है कि आप यदि इसमें से कोई नहीं लेना चाहते हैं तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है जिसमें आता है तुम्हारा उर्दू आ जाएगा, म्यूजिक आ जाएगा, योगा आ जाएगा, डांस आ जाएगा। ये सभी क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो उसमें से भी एक सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हैं। तो ये हुआ तुम्हारा सब्जेक्ट आर्ट्स का। हाँ, यदि अब आर्ट्स ले लिए, अब आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो लाइफ में अब क्या बनिएगा उसको समझते हैं। देखिए, जो बच्चे आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं, ज़्यादातर बच्चों को हम देखे हुए हैं कि जो बच्चे आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं उसका गोल होता है हमेशा कि मैं एक बड़ा सा ऑफिसर बनूं। बड़ा ऑफिसर जो होता है जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ठीक है। तो उसको देखा जाता है, यदि पूछा जाए उसे कि आप किससे पढ़े थे, तो वो आर्ट्स लेकर ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आर्ट्स लेकर आप पढ़िए तो आपका गोल बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स में ज़्यादा पढ़ना नहीं रहता, कम पढ़ना रहता है। उसमें ज़्यादा वहीं से बच्चा क्या करता है, शुरू से ही क्या करता है, 10th के बाद ही लग जाता है कि नहीं अब हमको वो बड़ा सा जॉब हासिल करना है। तो उसके लिए पूरा जी जान से मेहनत करने लगता है। उसके लिए जो उसके विषय में सोचेगा, उसके बारे में जानेगा कि हाँ उसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। जो यूपीएससी होता है, बीपीएससी होता है, जो बहुत जिसको बोलते हैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो होता है, बड़ा बड़ा हाई लेवल का होता है, तो उसको पढ़ने के लिए उसको आर्ट्स लेकर पढ़ता है वो। और क्या करता है, आर्ट्स तो कब सब ज़्यादा हार्ड है नहीं, उसको पढ़ता है, हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल करता है और इंटर कर लेता है, और बाद में चला जाता है किस लाइन में, तो यूपीएससी बीपीएससी के क्षेत्र में चला जाता है तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ आर्ट्स के लिए। हाँ, आर्ट्स वाला भी क्या कर सकता है, वो फॉर्म वगैरह जितना भी आता है, बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, एसएससी हो गया, उसके बाद रेलवे हो गया, वो सभी फॉर्म वो भी भर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आर्ट्स के लिए प्रॉब्लम क्या आता है कि मान गए वो इंटर में ले लिया आर्ट्स, और जाके अब
इंटर के बाद बीए में जाकर वो चाह रहा है कि नहीं अब हम साइंस लें, तो वो नहीं ले सकता है। जो आर्ट्स से पढ़ता है तो वो आर्ट्स से ही पढ़ सकता है आगे की क्लास। हाँ, जो साइंस लेकर पढ़ता है, जैसे मान के कि जो साइंस ले लिया है इंटर में, तो वो जाके आगे आर्ट्स अपना चेंज कर सकता है, आर्ट्स या कॉमर्स से वो पढ़ सकता है। लेकिन आर्ट्स वाले के लिए ऐसा रूल नहीं है कि वो आर्ट्स से पढ़ेगा। तो ये हुआ इसके बारे में जानकारियाँ। तो अब आपको सोचना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट लेंगे तो क्या बनेंगे हम लाइफ में और कैसे तैयारी करेंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, वो सभी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या करना है, आपको सोचना है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस विषय को पढ़ेंगे तो उसमें हमको पढ़ने में कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा और उसको आसानी से हम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सोचना है। ठीक है, तो आज का जो इसमें बताया है इसको आप देख लिए होंगे, अब समझ में आ गया होगा हर बातें, और आप चॉइस कर लीजिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करने वाले हैं और कहते हैं कि देखो, जो भी सब्जेक्ट लो उसको ध्यान से अभी से ही लग जाओ। क्योंकि क्या होता है, कोई भी मतलब बच्चा होता है, उसका गार्जियन सोचता है कि हमारा बच्चा क्या हो, पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बने, वो लाइफ में कुछ ऐसा काम करे जिससे मेरा नाम क्या हो, रोशन हो। तो अभी से ही तुमको सोचना होगा अपने बारे में। और पहले ही बोले थे कि यदि आप अपने बारे में नहीं सोचते हो तो दुनिया तुम्हारे बारे में कभी सोचने वाली नहीं है। तो अभी से ही लग जाओ, जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो उस पर खूब ध्यान से पढ़ाई करो और अभी से ही यानी कि जो बनने का इच्छा है उसके हिसाब से अभी से ही लग जाओ। क्योंकि देखो, शुरुआत में क्या होता है, किसी बच्चे को कोई बताने वाला नहीं मिलता है तो वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता है। लेकिन क्या है, यदि आपको कुछ बताने वाला मिल जाता है तो आप उस लाइन को फॉलो करते करते आप आगे चले जाते हैं। तो अभी से ही लग जाओ, जो भी मतलब कि सब्जेक्ट की तैयारी करना है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ो और लाइफ में कुछ अच्छा करो। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।